उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, कल दिनांक 3 नवंबर दिन मंगलवार को रीट संख्या 26/813/2018 का डेट लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस MC त्रिपाठी जी का बेंच सुनवाई करेगा। सीरियल नंबर 68 पे अपना केस छप के आया है एडिशनल केस लिस्ट में। आज का कोर्ट का जो मौजूदा स्थिति था, कोर्ट नंबर 71 में लगभग 44 फ्रेश केस लगा हुआ था और 100 के करीब एडिशनल केस लगा हुआ था। लंच तक कोर्ट बैठा है। लगभग 12 बजे तक 44 फ्रेश केस का सुनवाई पूर्ण होने के बाद 12 बजे से लेकर 1 बजे तक एडिशनल केस का सुनवाई हुआ है, जिसमें 16 नंबर तक टेकअप हो पाया है। लंच के बाद कोर्ट नहीं बैठा है। तीसरी बात, दशहरा के पहले कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस MC त्रिपाठी जी के बेंच में तमाम एडिशनल केस, तमाम फ्रेश केस अदर कोर्टों में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। कोई भी एडिशनल, कोई भी फ्रेश केस ट्रांसफर नहीं हुआ है। 16 नंबर तक एडिशनल केस का सुनवाई हुआ है सीरियल नंबर तक, और 44 फ्रेश केस लगा था। संपूर्ण फ्रेश केस का सुनवाई हुआ है और कल लगभग फ्रेश केस और प्लस 100 से अधिक एडिशनल केस लगा हुआ है। दशहरा के पहले कोर्ट कैसा था, आज कोर्ट कैसा है, कल कोर्ट कैसा रहेगा, इससे तुलना नहीं किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन कोर्ट का बिहेवियर बदलता रहता है, इसलिए आज का तुलना कल से करके हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमें संघर्ष करना है, हमें कोशिश करना है और आज तक जो करते आए हैं जिससे सफलता हमें मिलता आया है। 2-3 दिन से लगे हुए हैं, अपने अधिवक्ता के टच में हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारा बहस तभी हो सकता है जब हमारा मेंशन एक्सेप्ट होगा कोर्ट नंबर 71 में, क्योंकि सीरियल नंबर से बहस होगा तो शायद 68 तक नहीं पहुंच पाएंगे जस्टिस MC त्रिपाठी जी। तो हर हाल में हमें फोकस करना है मेंशन पे, और हमारे अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट नंबर 71 में कल दिनांक 3 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे मेंशन करवाया जाएगा। मेंशन एक्सेप्ट होता है तो 100% बहस होगा, और बहस होता है तो ऑर्डर रिजर्व होगा। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। बाकी तमाम हमारे याची भाई बहन के मन में तमाम प्रकार का क्वेश्चन है, विचार है, सस्पेंस बना हुआ है। सीरियल नंबर ज्यादा आने पर इतने दिनों के बाद डेट लगता है, फिर भी सीरियल नंबर ज्यादा आता है। पहली बात तो ज्यादा दिनों पर डेट लगने का मुख्य कारण है कि दशहरा का छुट्टी होना, और हफ्ते में लगभग 3 दिन छुट्टी रहता है, तो छुट्टी अधिक होने के कारण कोर्ट में और कोरोना वायरस के वजह से कोर्ट पे लोड ज्यादा होने की वजह से सुनवाई में समस्या आ रहा है और ज्यादा दिन पे केस लग रहा है। यही मुख्य कारण है। दशहरा का छुट्टी आप देखे ही होंगे 11-12 दिन का हुआ है। तो इससे हमें चिंतित ज्यादा नहीं होना है। हमारा सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि जल्द से जल्द बहस हो, ऑर्डर रिजर्व हो, क्योंकि आगे दिन प्रतिदिन संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2011 SSC GD लगभग 28,000 सीटें खाली था, और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाने वाले श्री अशोक खरे जी के और विजय गौतम जी के मौजूदगी में ही रीट डिसमिस हुआ है डबल बेंच। और हाल ही में 2013 के भाइयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक प्रयास किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 2013 के अभ्यर्थियों के विपक्ष में आर्डर जो आया है, इस बात को भी हमें सोचने की जरूरत है। वहाँ भी खाली सीट का मुद्दा गया था, जो अभ्यर्थियों के विपक्ष में आर्डर आया है और डिसमिस हुआ। तो तमाम चीजें आगे संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो हम पे भी कुछ समस्या ना आए के लिए हमें तैयार रहना होगा और जल्द से जल्द हमें बहस करवाना होगा।
हमारा लगभग 4 मार्च को भी अंतरिम आदेश है हमारे केस के ऊपर। कोई भी वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे ऊपर कोई आज नहीं आएगा। फिर भी हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डबल बेंच ने दो केस का रेट डिसमिस किया है, वो भी नॉट ज्वाइनिंग का, तमाम पद खाली होते हुए भी। तो इस चीज को हमें आपको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हमारे अभ्यर्थी हैं, याची भाई बहन हैं, जिनका कुछ नंबर ज़्यादा है, उनके अंदर घमंड सा जैसा आ गया है कि कोई भी ऑर्डर आएगा हमारा हो ही जाएगा। तमाम कम नंबर वालों को इस बात को बता के उनके विश्वास को, उनके संयम को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पहली बात तो ये फ्रेश सिलेक्शन नहीं है, ये नॉट ज्वाइनिंग का सीट है। इसमें जो लड़ता है सबका हक बराबर होता है, यही नियमतः होना भी चाहिए। तो इस चीज को लेके आप घमंड मत रखिए अपने दिल में। एसएससी जीडी के बारे में सोच लीजिए, और 2013 सुप्रीम कोर्ट में जो हश्र हुआ है उस चीज को आप सोचिए। तो घमंड मत करिए, यहाँ सबका हक एक बराबर है। हमारे तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के बेंच के सामने हमारे अधिवक्ता के द्वारा समस्त याची भाई और बहनों के पक्ष रखा जाएगा कि समस्त हमारे याची भाई बहन हों, कोई भी भाई निराश ना लौटे और सबका भविष्य उज्जवल हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के बेंच में पूर्ण रूप से कोशिश किया जाएगा। हम आप सभी समस्त याची भाई बहन संपूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, क्योंकि अंतरिम आदेश है कैरी फॉरवर्ड ना करने का, और हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं। तमाम जो वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट भर्ती बोर्ड लोड किया था वो धीरे धीरे डिलीट करते जा रहे हैं, क्योंकि षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है, कुछ भी वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप हाल ही में देखे होंगे 41,000 से समस्त ऐसे किसी भर्तियों के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन वो रणनीति अब 2015 के बारे में कुछ तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन और भर्तियों के बारे में वो रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो इसके बारे में हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, और जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, चाहे जो भर्ती की सीट हो वो कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जो लगभग 3528 सीट है वो सुरक्षित है, क्योंकि अंतरिम आदेश है। हम एक बहस से दूर हैं। जिस दिन हमारा बहस हुआ, कल जो तो ऐसा सौभाग्य हुआ समय मिला तो जरूर कल बहस होगा और ऑर्डर रिजर्व होगा। हमारे समस्त याची भाई और बहनों के जो भविष्य है उज्जवल होगा और वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। हमारा पूर्ण रूप से प्रयास है, और चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे वो स्ट्राइक का समय हो, चाहे कितनों समस्या से घिरे हुए हैं, हम हमेशा से कोशिश करते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। आप लोगों के साथ और सहयोग से, आप लोगों के माँ पिता के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से आज तक हम लोग सफल होते आए हैं। और जब तो आप लोगों का दुआ रहा, माता रानी का कृपा रहा, तो कल जरूर कामयाबी मिलेगा और बहस होगा। मेंशन एक्सेप्ट हुआ तो जरूर बहस होगा, इसमें दो राय नहीं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बाकी तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार के विचार रखने वाले हैं। तो इस चीज पे हमें नहीं विशेष ध्यान देना है, हमें विशेष ध्यान भर्ती पे देना है, क्योंकि इसके पीछे हजारों हमारे भाई बहनों के भविष्य का सवाल है। उसको मद्देनजर रखते हुए दिन रात हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अधिवक्ता के संपर्क में है, तन मन धन से लगे हुए हैं कि कल मेंशन हो, बहस हो, ऑर्डर रिजर्व हो, जिससे हमारे समस्त याची भाई और बहनों को न्याय मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो और उनको वर्दी मिलने का रास्ता स्पष्ट हो। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जैसा भी होगा, जैसे भी कोई सूचना कल मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में जाना
वर्जित है और रिस्क लेना भी बहुत समस्या हो सकता है रिस्क लेने में, क्योंकि 2 से 3 मुंशी पकड़े गए हैं, जेल जाते जाते बचे हुए हैं, तो फिर देखा जाएगा उसके बारे में। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आता है कोर्ट के द्वारा, तुरंत आप लोगों को सूचित किया जाएगा। कोशिश यही करेंगे कि कोर्ट जाए, लेकिन जब तो ऐसा संभव नहीं होगा तो हम अधिवक्ता के टेस्ट में रहेंगे। जैसे ही कुछ होता है वैसे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आप लोग परेशान ना रहिए, हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि विलम्ब ना हो, और हम हमेशा से चाहते हैं कि बिना विलम्ब हुए जजमेंट मिले, जिससे सबको वर्दी मिल सके। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जैसा भी कुछ होगा कल आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।